दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। दोस्तों कुछ इकोनॉमिक सप्लाई साइड होते हैं, कुछ इकोनॉमिक डिमांड साइड होते हैं। दोस्तों जीडीपी को हम डिमांड साइड का एक इंडिकेटर कहेंगे जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, बताता है दोस्तों कि यस हमारे देश में डिमांड जबरदस्त है, देश की इकोनॉमी वाइब्रेंट है। वो कैसे पता चल सकता है? जीडीपी देख के दोस्तों। सो जीडीपी रिप्रेजेंट the total value of all goods and services produced within country's border। दोस्तों कंट्री के बॉर्डर में जितनी भी वैल्यू का गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया वो जीडीपी में दोस्तों इंक्लूड होता है। यस दोस्तों ये एक की इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ के लिए और ग्रोथ समझने के लिए कि भी हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों अगर जीडीपी का ग्रोथ एकदम स्ट्रांग होता है तो ये स्टॉक मार्केट में सीधा रिफ्लेक्ट करता है, राइट। स्टॉक मार्केट आपका एकदम वाइब्रेंट रहता है। दोस्तों अगर जीडीपी का ग्रोथ म्यूटेड होता है तो उसकी इफेक्ट भी शेयर बाजार पे आती है। तो स्टॉक मार्केट पे दोस्तों जीडीपी बड़ा इफेक्ट करता है। अभी आपने देखा होगा दुनिया भर के बाजारों में दोस्तों मंदी चल रही है क्योंकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड की जीडीपी जो पहले बढ़िया ग्रोथ करती थी वो अभी आने वाले 5 सालों में दोस्तों 3% के आसपास ग्रो करेगी। तो ये म्यूटेड ग्रोथ बताता है। यूएस, यूरोप, यूके, जापान, जर्मनी जैसी वहां का ग्रोथ दोस्तों अच्छा नहीं है, तो वहां के बाजार भी अच्छे नहीं है। दोस्तों उसके विपरीत जैसे भारत, इंडोनेशिया, कुछ इकोनॉमीज ऐसी है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है, वहां के दोस्तों बाजार अच्छे है, राइट। तो जीडीपी एक ट्रिगर है दोस्तों जानने के लिए कि बाजार बढ़ेगा कि नहीं, राइट। पर दोस्तों ये जीडीपी देखने का किधर से दोस्तों, क्या रिसोर्स में किधर से देखूं? दोस्तों वर्ल्ड जीडीपी डेटा अगर आपको देखने हैं तो आईएमएफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग दोस्तों रेगुलर बेस पे आपको डेटा बताते हैं और फ्यूचर एस्टिमेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा, यूनाइटेड नेशंस और ऐसी कई इकोनॉमिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशन होती है वो भी दोस्तों पब्लिश करते हैं। इंडिया के जीडीपी डेटा दोस्तों सीएसओ ऑफिस से आते हैं दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। दोस्तों क्वार्टरली बेस पे हमें सीएसओ से डेटा मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे अभी एमपीसी की मीटिंग थी तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए आने वाले समय के जीडीपी के एस्टिमेट्स। इकोनॉमिक रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स होते हैं दोस्तों, उधर से भी जीडीपी का पता चल सकता है। तो ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज है पर एकदम प्रॉपर डेटा दोस्तों आपको जानना है। तो जीडीपी के डेटा दोस्तों हर क्वार्टर में अपडेट होते हैं। 60 डेज का लैग मतलब देखो 31 अगस्त, तो अगस्त और जुलाई का डेटा उसमें नहीं होगा। अप्रैल, मई, जून यानी क्वार्टर 1 के जीडीपी डेटा दोस्तों अभी आएंगे। तो जीडीपी डेटा पे ध्यान रखने पे आपको पता चल सकता है दोस्तों कि देश का ग्रोथ कैसा हो रहा है। ग्रोथ अच्छा होगा, आपका बाजार उसको पूरा रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। जीडीपी अच्छा मतलब अलग अलग सेक्टर्स अच्छे, कुछ सेक्टर उसमें बहुत अच्छे परफॉर्म करते होंगे तो आप वो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ध्यान रखिए एवरी क्वार्टर पे डेटा आता है और 60 डेज लैग होता है ये, राइट। किधर मिलेगा दोस्तों? तो मिनिस्ट्री की साइट पे दोस्तों mospi.government.in पे आपको ये डेटा 31 को देखना, आप पब्लिश हो जाएंगे, राइट। सो यस दोस्तों जीडीपी डेटा डिमांड बताते हैं।